नमस्कार, राम राम, राधे राधे। तो जैसा कि टॉपिक हमारा पिछला एंड हुआ है स्क्वायर रूट, तो आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं क्यूब, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में घन। तो यहाँ पे बेसिकली आप लोग को टीचर्स जो हैं कई तरीक़ों से पढ़ाते हैं, लेकिन वो तरीके सारे एक ही जगह से निकल के आते हैं। तो वो कम्प्लीटली एनालिसिस करेंगे वो कहाँ से निकल के आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर छोटा सा हमारा दिमाग है, वहाँ पर हम 75 चीज़ों को इकट्ठा नहीं कर सकते। तो सिर्फ आपको एक तरीके पे फोकस करना होगा और वही तरीका हमारा सबसे बेस्ट होगा, ठीक है। मैं फ़िलहाल वो सारे तरीके बता दूंगा, लेकिन वहाँ पे एंड में निकल के आएगा ये सारे तरीके निकल के एक ही जगह से आए हैं, ठीक है। तो ज़रा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए क्यूब हमारा होता क्या है। इससे बढ़िया कोई वीडियो आपको नहीं मिलेगी क्यूब पे, ठीक है। तो देखिए जैसे कोई नंबर हमने x लिया, तो अभी देखिए ये नंबर हमारा x है। अगर इसका क्यूब मैं पूछता हूँ, यानी इसका मतलब है x की पावर 3। अब x की पावर 3 का मतलब क्या है, यहाँ पर x जो नंबर हमारा है, इसी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, x इंटू एक्स इंटू एक्स। बात क्लियर है। तो ये जो यहाँ से रिज़ल्ट हमें मिलेगा यही देगा हमको x क्यूब। क्या देगा? x क्यूब। तो थोड़ा सा आइए पहले तो आप एक एनालिसिस करते हैं। जैसे सबसे पहला नंबर अगर हम लेते हैं 0, तो 0 का क्यूब क्या हो जाएगा? 0। अगर 1 का क्यूब करते हैं तो क्या हो जाएगा? 1। अगर मैं 2 का क्यूब करता हूँ तो क्या हो जाएगा? 8। 2 इंटू 2 इंटू 2। अगर यहाँ पे मैं नंबर लेता हूँ 3, तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा? 27। अगर मैं यहाँ पे नंबर लेता हूँ 4, तो 4 का क्यूब क्या हो जाएगा? 64। अगर यहाँ पे नंबर मैं लेता हूँ 6, तो 6 का क्यूब यहाँ से कितना, 5 पहले। अगर नंबर हमारा 5 है तो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा? 125। बात आ रही समझ में? 5 का मल्टीप्लाई 3 टाइम। अगर मैं यहाँ से नंबर लेता हूँ 6, तो यहाँ से इसका क्यूब होता है 216। अगर मैं यहाँ से नंबर लेता हूँ कितना, 7, तो इसका क्यूब होता है 343। अगर नंबर मैं लेता हूँ 8, इसका क्यूब होता है 512। अगर मैं यहाँ से नंबर लेता हूँ 9, तो इसका क्यूब होता है 729। अगर मैं यहाँ पे नंबर लेता हूँ 10, तो इसका क्यूब हो जाएगा 1000। तो यहाँ से हमें एनालिसिस क्या करनी है, सिर्फ यहाँ पे हमें देखना है इनका यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट का मतलब है इकाई का अंक। तो देखिए जब भी 0 का क्यूब करेंगे तो हमेशा इकाई का अंक 0 मिलेगा। 1 का क्यूब करेंगे तो हमेशा 1 ही मिलेगा। 2 का क्यूब करोगे तो यहाँ पर 8 मिलेगा। 3 का क्यूब करोगे 7 मिलेगा। 4 का क्यूब करोगे 4 मिलेगा। 5 का क्यूब करोगे 5 मिलेगा। 6 का क्यूब करोगे 6 मिलेगा। 7 का क्यूब करोगे 3 मिलेगा। 8 का क्यूब करोगे 2 मिलेगा। 9 का क्यूब करोगे 9 मिलेगा। बात क्लियर है। तो यहाँ पे सारे डिजिट आपको दिख रहे हैं, यानी नंबर में भी सारे जितने डिजिट होंगे उतने ही नंबर क्यूब में भी उतने ही डिजिट होंगे। यानी यहाँ पे कोई भी डिजिट आपका छूट नहीं रहा है, सारे आ रहे हैं। 7 आ रहे हैं, हाँ 7 भी आ रहे हैं। अब आइए, अब ज़रा देखिए यहाँ पे कौन से नंबर हैं जिनके डिजिट सेम दिख रहे हैं। यहाँ पे कौन कौन से नंबर हैं जिनके डिजिट, उनका क्यूब करो तब भी वही है और रियल नंबर का भी वही है। तो सबसे पहला नंबर हमारा है 0। तो 0 का अगर क्यूब भी करते हैं तब भी 0 मिल रहा है ना। तो एक तो हमारा 0 हो गया। अगला 1, 1 का क्यूब करोगे तब भी 1 ही मिलेगा। अगला नंबर हमारा क्या है? 5 हो गया। अगला नंबर क्या है? 6 का क्यूब 216 था, यानी 6 हो गया। और 9 का क्यूब किया था तो हमें क्या मिला था? 9। और कोई नंबर बच रहा है? और 4 का जब हमने किया तो मिल रहा था 64। यानी ये इतने नंबर हैं, अगर इनका आप क्यूब भी करेंगे तब भी इकाई का अंक यही मिलेगा हमें, ठीक है। तो यानी इनका क्यूब करने पर भी इकाई का अंक सेम नंबर मिलेगा। अब देखिए जब भी आप 2 का क्यूब करेंगे
तो क्या मिल रहा है 8। और अच्छी बात देखिए, जब 8 का क्यूब करेंगे तो इकाई का अंक मिलेगा 2, अगर 2 का क्यूब करोगे तो मिलेगा 8, यानी इनमें रिवर्स रिलेशन। ऐसे ही देखिए, अगर 3 का आप क्यूब करेंगे तो इकाई का अंक मिलेगा 7, अगर 3 का क्यूब करोगे तो इकाई का अंक मिलेगा 7, अगर 7 का क्यूब करोगे तो इकाई का अंक मिलेगा 3, यानी इनमें भी क्या है, इन्वर्स रिलेशन। तो देखिए कितनी अच्छी प्रॉपर्टी निकल के आ रही है। तो यानी इनको हम दिखा सकते हैं इन्वर्स रिलेशन। क्या दिखा सकते हैं, इन्वर्स रिलेशन। यहाँ तक बात क्लियर है। अब आइए कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमको तो ये बता दीजिए a+b का होल क्यूब कितने लोगों को पता है ना। तो देखिए सबसे पहले a+b का होल क्यूब, ठीक है। तो देखिए ये क्या होता है हमारा, ये होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab, और ये ब्रैकेट में होता है a+b। लेकिन ये हमेशा इस फॉर्म में नहीं फार्मूला बनेगा, फार्मूला आपको हमेशा यूज करना होगा इस फॉर्म में। देखिए a³ प्लस b³, अब ये आपको ब्रैकेट ओपन करना है तो ये हो जाएगा प्लस का 3a² है ना, और ये हमारा हो जाएगा प्लस का 3ab², यानी ये वाला फार्मूला आपको याद होना चाहिए। क्लियर है। यही फार्मूला हर जगह लगता है, लेकिन लोग क्या करते हैं, इसको तोड़ मरोड़ के कैसे भी वहाँ पे अपनी तरीके से अप्लाई करते हैं। देखिए ज़रा, जैसे यहाँ पे मैं एक एग्ज़ाम्पल लेके करवा रहा हूँ। सॉरी, फार्मूला हमने रेस कर दिया। क्या था, a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab² है ना, यही था। तो सबसे पहला एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं। यहाँ पे 23 का क्यूब, किसका लिया हमने, 23 का क्यूब, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम, लेकिन यहाँ पर देखिए है क्या, इसको हम a मानेंगे और ये हमारा माने जाएगा b डिजिट, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है आपका a³, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखना है a³, तो a³ का मतलब क्या है, यहाँ पर 8 आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो b³ आप यहाँ पे लिखे हैं, इसको यहाँ से हटा के आप यहाँ पे रख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ज़रा b का क्यूब क्या दिख रहा है हमें, तो b का क्यूब दिख रहा है भाई साहब, क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है। तो 3 का क्यूब करेंगे तो हमेशा क्या मिलेगा, तो ये मिलेगा हमारा 27, क्या मिलेगा, 27, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे जो हमारा नंबर आ रहा है ये क्या आ रहा है, 3a² और प्लस का 3ab²। तो ज़रा देखिए यहाँ पे, ये थोड़ा हमने वहाँ पे वो कर दिया है, एक मिनट रुक जाओ, पहले मैं इसको बता देता हूँ आपको रेशियो से, फिर इसको हम समझाते हैं ये रेशियो इस पे अप्लाई कैसे हुआ। जैसे यहाँ पे हमने 23 लिखा है, इसका हमें बताना है क्यूब, ठीक है। तो इसको देखिए, अगर हम रेशियो के रूप में लिखना चाहें तो इसे हम 2:3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब सबसे पहला काम क्या है, यहाँ पे आप एक स्लाइस का साइन बनाएंगे और 2 डिजिट यहाँ पे लिखेंगे और 2 डिजिट यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो ज़रा देखिए, सबसे पहले 2 का क्यूब करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो ये आ जाएगा, 2 का क्यूब करेंगे तो आ जाएगा हमारा कितना, 8, है ना। और अगर हम 3 का क्यूब करते हैं तो हमें कितना मिलेगा, 27, क्या मिलेगा, 27, ठीक है। अब ज़रा देखिए, यहाँ से जो ये रेशियो होगा ये दोनों जगह आपको मेंटेन करना होगा, यानी 2:3 आप यहाँ भी मेंटेन करेंगे और 2:3 आप यहाँ पर भी मेंटेन करेंगे, ठीक है। तो ज़रा देखिए 2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई, 8। तो देखिए इसको कितना गुना करेंगे, 4 गुना।
अब यहाँ से इसका अगर 4 गुना किया है तो इसका भी 4 गुना आपको करना होगा, तो यानी ये कितना आ जाएगा 12। ठीक है, तो ऐसे ही देखिए यहाँ पे ये कितना हो गया, 3 का 9 गुना है 27, तो 2 का 9 गुना कितना हो जाएगा 18। ठीक है, अब ये रेशियो हम यहाँ से हटा रहे हैं, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और आपको ध्यान देनी है, क्या, अब ये डिजिट जो है इसको डबल कर दीजिए, 12 का 2 गुना हो जाएगा 24 और 18 का 2 गुना हो जाएगा 36। ठीक है, और यहाँ पे ये स्लाइस का साइन आप बड़ा कर दीजिए। अब क्या करेंगे, इनको सबको करेंगे ऐड। ऐड हमको करना है जैसा हमारा तरीका होता है ऐड करने का। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे 7, 27 था इसलिए 2 लग जाएगा कैरी, क्या लग जाएगा 2 लग जाएगा कैरी, तो 2 कैरी हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो देखिए 18 3 54 और 2 हो गया 56 के 6, कैरी लग गया कितना 5 हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो देखिए ये कितना हो गया 24 12 36 और 5 हो गया 41 का 1 कैरी लग गया 4, 8 और 4 कितना हो गया 12, तो हाँ 8 और 4 कितना हो गया 12, तो ये हमारा आ गया कितना 12,167, 12 16 7, यही है 12 16 7। अब देखिए ये कैसे मेंटेन हुआ, यहाँ पे इन्होंने रेशियो बता दिया है, लेकिन ये क्या एक्चुअल में ये रेशियो ही है या कोई और चीज़ है। तो देखिए ज़रा यहाँ पे क्या आपने लिखा है ए क्यूब। ठीक है, फार्मूला देखिए कैसे अप्लाई हुआ, ये क्या लिखा है हमने ए क्यूब, और यहाँ पे देखिए ये हमने क्या लिखा है बी क्यूब। ठीक है, तो ये ए क्यूब और बी क्यूब मेंटेन हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 3a² b। तो देखिए यहाँ पर a क्या है 2, तो a का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई साहब, बोलिए 2 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4, और 4 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो कितना हो गया 12। तो देखिए यहाँ पे ये लिखा किस तरीके से है, हमने 3a² b को हमने लिख दिया है a² b ऊपर लिख दिया है और 2a² b नीचे लिख दिया है। देखिए 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, अब 12 का 2 गुना यानी इसी नंबर का 2 गुना, इसी का 2 गुना हमने लिख दिया नीचे, तो ये हो गया 24। बात आई समझ में। ऐसे ही अब अगला देखिए यहाँ पे क्या है 3ab²। अब ab² का मतलब क्या है, तो देखिए b यहाँ पर 3 है, 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18, तो 9 2 जा 18 यहाँ पे हमने लिख लिया ab²। ठीक है, अब इसी के नीचे हम क्या कर देंगे 2ab², यानी इसका 2 गुना कर दीजिए, 18 दूना 36, यानी इसका मतलब क्या है, यही फार्मूला आपका अप्लाई हुआ है, लेकिन वहाँ पे नाम क्या दे दिया उन्होंने रेशियो का। किस चीज़ का नाम दे दिया, रेशियो का। अगर मान लीजिए हम रेशियो नहीं लगाते हैं तब भी इस सवाल को कैसे करेंगे, एक बार फिर से देखिएगा। अब करते हैं हम इसको विदाउट रेशियो। कैसे करेंगे, विदाउट रेशियो। तो सबसे पहला काम क्या है, आपको यहाँ से बड़ा सा स्लाइस का साइन लगाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे, ये 2 लाइन खींचेंगे। तो सबसे पहले ए क्यूब, क्या ए यहाँ पे ए क्यूब आएगा ना, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ पे 8 लिख दिया हमने। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 3 का क्यूब, तो 3 का क्यूब हमने यहाँ पे, तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब होता है 27, 27 लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे जो टर्म हम लिखेंगे वो a² b लिखेंगे। क्या लिखेंगे, a² b। तो देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 3 हो गया 12। ठीक है, 12 लिख दिया। अब इसी का 2 गुना, तो इसी का 2 गुना यहाँ पे हमने लिख दिया, ये 24 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं लिखता हूँ, यहाँ पे आ जाइए, देखिए ab², तो a हमारा है 4 और b हमारा क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 और यहाँ पे है ये 2, सॉरी क्या है 2, तो यहाँ पे हमारा ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 9 दूनी कितना हो गया 18, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 18 भाई। ठीक है, अब यहाँ से इसका 2 गुना आपको लिखना है, कितना लिखना है 2 गुना यानी 36। बात क्लियर हुई।
यानी यहाँ पे हमें कोई रेशियो का काम नहीं है, सिर्फ अगर आपको ये फार्मूला अप्लाई करना आता है तो ज़रा देखिए, तो ये तो हम 7 लिखेंगे यहाँ पे, कैरी कितना लग गया 2, तो यहाँ पे 2 कैरी हो गया। अब देखिए 18 और 36 कितना हो गया हमारा 54, 54 में 2 जोड़ेंगे 56 के 6, कैरी कितना लगा 5, तो देखिए यहाँ पे कितना हो गया 12 और 24 हो गया 36 और 5 41 का 1, कैरी लग गया हमारा कितना 4 यहाँ पे जोड़ दीजिए, 8 और 4 कितना हो गया 12, तो हमारा आंसर क्या आ गया 12 16 7। बात आई समझ में? आगे बढ़ें। अब देखिए, तो ये आप पे डिपेंड करेगा कि ये रेशियो से करना है आपको या इसी फार्मूले को देखो कैसे अप्लाई किया है उन्होंने। अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, जैसे यहाँ पे ले लीजिए 21 का क्यूब, ठीक है, 21 का क्यूब। तो अगर आपको रेशियो से पहले मैं बता दे रहा हूँ, एक स्लाइस खींचना है, यहाँ पे 2 लाइन। अब देखिए सबसे पहले a क्यूब, यानी a क्यूब क्या दिख रहा है आपको 2 दिख रहा है, 2 का क्यूब हो जाएगा 8, तो 8 हमने यहाँ पे लिख दिया। अगला नंबर देखिए 1 दिख रहा है, 1 का क्यूब करोगे तो क्या मिलेगा आपको 1 ही मिलेगा, ठीक है। अब देखिए अगर हम रेशियो लगाते हैं तो रेशियो दोनों जगह 21 को तोड़ेंगे कैसे 2:1 में लिखेंगे, किस में लिखेंगे 2:1 में। तो देखिए यहाँ पर 2:1 मेंटेन करना होगा आपको, ऊपर से लिखते हैं 2:1, और यहाँ पर भी आपको 2:1 ही मेंटेन करना होगा। तो देखिए 2 की वैल्यू है कितनी 8, तो देखिए इसका 4 गुना हो रहा है, तो यहाँ पर भी आप इसका 4 गुना लिख दीजिए, तो ये आ जाएगा 1 का 4 गुना 4, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे 1 का क्यूब लिखा आपने, यानी 1 की वैल्यू 1 है, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, ठीक है। अगला प्रोसेस हमारा क्या था, ये बीच वाले दोनों नंबर को डबल करके लिख देना है। 2 का डबल कितना हो जाएगा 4, 4 का डबल कितना हो जाएगा 8, ठीक है। अब सीधा काम क्या है, आपको ऐड कर देना है। तो देखिए ज़रा इनको ऐड करेंगे तो ये तो हो गया 1, इसको जोड़ेंगे, रेशियो से मतलब नहीं है, 4 और 2 कितना हो गया 6, और ये हमारा 8 और 4 कितना हो गया 12, और ये हमारा 8 कैरी 1 लगाना है यहाँ पे, 8 और 1 9 कितना हो गया 9। तो हमारा आंसर क्या आ गया 62 और 61, 9261। कितना आ गया आंसर हमारा 9261। बात आ गई होगी समझ में। अब देखिए ये तो हमारा रेशियो था, एक्चुअल में ये रेशियो नहीं है, वो फार्मूला ही हमने अप्लाई किया है। कैसे देखिए ज़रा, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए 2 तो हमारा हो गया A और 1 हमारा है B। तो देखिए यहाँ पे स्लाइस खींचेंगे, फिर यहाँ पे 2 लाइन खींचेंगे दोनों तरफ, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए A क्यूब, तो A क्यूब यहाँ पे लिखेंगे तो 2 का क्यूब हो गया 8, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे जो नंबर लिखा जाएगा B क्यूब, तो B है क्या यहाँ पे 1, तो 1 का क्यूब करेंगे क्या आएगा 1, तो हमने 1 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा नंबर आता है वो आता है A²B, क्या आता है A²B। तो देखिए A है क्या हमारा यहाँ पर 2, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और B से मल्टीप्लाई यानी 1 से गुणा करेंगे, 4 × 1 कितना हो जाएगा 4, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर जो आएगा वो क्या आएगा B²A, यानी B है कितना यहाँ पे 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे, सॉरी हाँ स्क्वायर करेंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 और इंटू 2, तो यहाँ पे ये कितना आ गया 2, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ हमने A²B लिखा है और यहाँ पे B²A लिखा है, लेकिन होता क्या है फार्मूले में 3A²B और 3AB², तो यानी दोनों जगह 2, यहाँ पे 2AB² की कमी है और यहाँ पे 2AB² की कमी है। यहाँ पे हमने क्या बताया, यहाँ पे कमी है 2A²B की और यहाँ पे कमी है 2AB² की। तो देखिए यहाँ पर, तो इसी का 2 गुना कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 8, इसका 2 गुना करेंगे तो ये हो गया 4। आप सीधा सबको ऐड कर दीजिए, तो ये हो गया हमारा 1, और ये हो गया 4 और 2 हमारा हो गया 6, 8 4 हो गया 12 और 1 कैरी, तो 8 1 कितना हो गया 9। तो 62 और 61 हमारा हो गया आंसर, ठीक है। बात आ रही होगी समझ में। तो ये आप पे डिपेंड करना है कि आप रेशियो से करना चाह रहे हैं कि डायरेक्ट ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। और इसी को लोग दे देते हैं ट्रिक का नाम
कोई ट्रिक नहीं है, सब कहीं यहीं लगना है। लेकिन लोगों ने कर क्या रखा है अभी मैं समझा रहा हूँ आपको। अगला करके दिखा देंगे हमको। जैसे यहाँ पे 51 का क्यूब हमें निकालना हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम आपको फार्मूला देखिए कैसे अप्लाई करेंगे। तो बड़ा सा साइन बनाना है स्लाइस का, 2 लाइन इधर और 2 लाइन इधर खींचनी है। तो देखिए ए क्यूब यानी 5, यानी ये तो है ए और 1 क्या है हमारा बी। तो यहाँ पे आएगा ए क्यूब, तो 5 का क्यूब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 125। अब देखिए यहाँ पे बी क्या है 1, 1 का क्यूब करेंगे तो हमेशा 1 मिलेगा, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे जो हमारा टर्म आता है वो आता है ए स्क्वायर बी। क्या आता है यहाँ पे ए स्क्वायर बी। तो ए हमारा है क्या है यहाँ पे 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और बी कितना है 1, तो 25 को 1 से गुणा करेंगे 25 ही मिलेगा, तो यहाँ पर ये 25, ठीक है। अब यहाँ पे जो टर्म आएगा वो हमारा आएगा बी स्क्वायर ए। क्या आएगा बी स्क्वायर ए, ठीक है। तो देखिए b है कितना यहाँ पर 1, 1 का स्क्वायर भी करोगे तब भी 1 ही मिलेगा, इंटू 5। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा 5, ठीक है। अब देखिए इस नंबर का डबल करके लिखा जाता है, तो 25 का डबल हो जाएगा 50, 5 का डबल हो गया 10। अब ये लिखा क्यों जाता है ये रीजन में समझ में आया, क्योंकि ये वैल्यू जो आ गई ये हमारी हो गई 2a स्क्वायर बी की, और ये वैल्यू जो हो जाएगी 10 हो जाएगी हमारी 2ab स्क्वायर की। तो देखिए यहाँ पे ये b स्क्वायर a है। तो देखिए a स्क्वायर b प्लस 2a स्क्वायर b जब जोड़ेंगे तो फिर से आपको वही तो मिलेगा 3a स्क्वायर b, और यहाँ से भी आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा 3b स्क्वायर a। बात क्लियर है। तो कहानी वही है, लेकिन आप अप्लाई कैसे कर रहे हैं ये आप पे डिपेंड कर रहा है। इसी को लोग ट्रिक का नाम दे रहे हैं। तो आप थोड़ा अच्छे से समझिए तब चीज़ें आपको क्लियर होंगी वास्तविकता में है क्या। ये हटा रहा हूँ ना, अब आपको क्लियर हो गया होगा ये है क्या, क्या चल रहा है। यहाँ पे कोई ट्रिक नहीं है, टोटल कॉन्सेप्ट है। अब आइए चलिए अब ऐड करते हैं सबको। तो देखिए यहाँ पे 1 आ गया। अब 10 और 5 जोड़ेंगे 15 के 5 कैरी लगा 1, ये हो गया 25 में 50 जोड़ेंगे 75, 1 76 के 6 कैरी लगा 7, 125 में 7 जोड़ेंगे 132। तो ये आ गया हमारा आंसर 13, 26, 51। क्या है आंसर हमारा 13, 26, 51, ठीक है। तो देखो ये कितनी जल्दी हम कर सकते हैं। अब देखिए अगर हमें इसे रेशियो से करना होता, रेशियो है कुछ नहीं, यही चीज़ अप्लाई करते हैं। अब देखिए इसको अगर रेशियो से करते हैं तो सबसे पहला काम क्या है, स्लाइस का साइन बनाएंगे, 2 लाइन इधर 2 लाइन इधर। तो सबसे पहला काम क्या है, देखिए 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125, ये यहाँ पे लिखा जाएगा। अगला नंबर 1 दिख रहा है, तो 1 का क्यूब करोगे तो 1 मिलेगा, ये यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए इसी को हम रेशियो में तोड़ लेंगे, यानी इसको लिखेंगे 5:1, ठीक है। तो यानी ये नंबर भी यहाँ पे 5:1 मेंटेन करना चाहिए, और इधर भी ये 5:1 मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये 5 की वैल्यू आपको दे रखी है 125, तो 1 की वैल्यू अगर कभी भी निकालना हो तो हमेशा उसी नंबर से भाग कर देना। तो 5 की वैल्यू है 125, तो 5 से भाग कर देंगे, क्या आ जाएगी 25। तो यानी 1 की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई 25, तो ये आ गया 25, ठीक है। अब देखिए 1 की वैल्यू 1 है, तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। अब इन रेशियो का काम यहाँ से ख़त्म हो गया। अगला प्रोसेस क्या करना है, ये बीच वाले जो टर्म है इनको डबल कर देना है। 5 का डबल 10, 25 का डबल हो जाएगा 50, ठीक है। अब क्या करना है, आपको दोनों नंबर को सबको ऐड कर देना है। तो देखिए यहाँ पर 1 हो गया, और 10 में 5 जोड़ेंगे 15, 15 के 5 कैरी लगा 1, तो यहाँ से 75 1 हो गया, 76 के 6 कैरी लगा 7, 125 में 7 जोड़ोगे 132 कंप्लीट लिखा जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया 13, 26, 51। यही तरीका सब कहीं आपको लगाना है 2 डिजिट में, ठीक है। और हमेशा याद रखना कभी भी क्यूब आपको 50 या 60 के ऊपर नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी हम आपको 100 के ऊपर निकालना बताएंगे।
ठीक है। और हमेशा आपको 20 तक क्यूब एटलीस्ट याद होना चाहिए, एटलीस्ट नहीं याद ही होना चाहिए, ठीक है। और स्क्वायर आपको 40 तक याद होने चाहिए कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए। अब आइए लोग ट्रिक कैसे आपको बताते हैं, सब यही झुनझुना बजाते रहते हैं और सब कहीं कॉन्सेप्ट यही लगता है, ठीक है। लेकिन उन्होंने आपको ये चीज़ नहीं बताई, सिर्फ वो इसको ट्रिक का नाम दे दिया। देखिए भाई कैसे ट्रिक बताते हैं वो लोग, जैसे एक मिनट थोड़ा सा टाइम दीजिएगा मुझको 1 मिनट रुकिएगा। वन मिनट वेट करना भाई। आज कंप्लीटली हम बताएंगे, ट्रिक व्रिक कुछ नहीं है, सब आपको बना रहे हैं, ठीक है। क्या बना रहे हैं? बना रहे हैं। अब देखो क्यूब निकालने के लोग कितने तरीके बता देते हैं। देखो भाई तुम्हें कोई तरीका अप्लाई नहीं करना है, सिर्फ जो हमने बताया है सिर्फ वही तरीका लगाना है। लेकिन मैं आपको संतुष्टि के लिए बता रहा हूँ, अभी दिखाऊंगा वही चीज़ें यहाँ पे लग रही। तो देखो क्यूब निकालने के कई तरीके बता देते हैं। पहला तरीका क्या है कि बताते हैं कि अगर नंबर यानी किसी भी नंबर का स्टार्टिंग संख्या का पहला अंक, स्टार्टिंग नंबर का पहला अंक अगर एक हो, अंक एक हो, ठीक है। तो उसके लिए एक का मतलब क्या हो गया, जैसे ये 12 है 13 है, तो सबका देखो स्टार्टिंग का अंक जो है एक है ना, 14 हो गया। यानी 1 से 19 तक जितने भी अंक होंगे वो हमारे क्या होंगे, स्टार्टिंग अंक इनका सबका एक है, ठीक। पहला तरीका उन्होंने ये नाम दे दिया। अब दूसरा तरीका देखिए क्या नाम दिया है, अगर इकाई का अंक एक है, अगर इकाई का अंक एक है, ठीक है। ये हो गया आपका दूसरा तरीका। फिर देखो तीसरा तरीका क्या बता दिया, अगर यहाँ पे दोनों यानी जितने भी डिजिट हों वो सेम हो, यानी यहाँ पे डिजिट दोनों सेम हो। जैसे यहाँ पे हमने ले लिया 22, 33, 44, 55, यानी ये दोनों अंक क्या हो, दोनों डिजिट सेम हो, दोनों डिजिट सेम हो। ये तीसरा तरीका उन लोगों ने निकाल दिया, ठीक। चौथा तरीका क्या बताएंगे, वही फार्मूला पूरा खोल के बता देंगे, a + b का होल क्यूब, ठीक। पांचवा तरीका क्या है, वो 3 डिजिट वाला यानी 100+ पे जो लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको हम एक ही तरीका बताएंगे और 100+ पे एक तरीका हो जाएगा, यानी सिर्फ 2 तरीके आपको बताएंगे। लेकिन इनकी कहानी क्या है वो ज़रा मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, तो आपके सारे डाउट ख़त्म हो जाएंगे कि ये कोई तरीका नहीं है, वहीं से चीज़ें निकल के आई हैं, वो सिर्फ आपको रटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे वो तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप लोग तुरंत बहकावे में चले जाएंगे कि है क्या ये। आइए पहले इसकी कहानी लिखते हैं। अगर पहला अंक हमारा पहला डिजिट 1 है, बात आ रही समझ में। 5 तरीके बताए हमने कि यहाँ पे वही a + b का होल क्यूब करेंगे, फिर लास्ट में यहाँ पे क्या कर देंगे, तो इसको बता देंगे कि यूनिवर्सल ट्रूथ, तो वो तो यूनिवर्सल ट्रूथ है ही, तो यहाँ पर ये तरीके बताने की क्या ज़रूरत थी, है ना। अब यहाँ पे 100+ वाला वो दूसरा तरीका हो गया। चलो हम 2 ही तरीके कराएंगे, लेकिन हम एक्सप्लेन कर रहे हैं हर चीज़ को। आइए देखिए, जैसे यहाँ पे हमने ले लिया 12 का क्यूब, ठीक है। तो देखिए पहला अंक हमें दिख रहा है 1, क्या दिख रहा है 1। तो देखो ये बोलते क्या है, यहाँ पे कहेंगे कि आप जो है इन दोनों डिजिट को सबसे पहले ऐसे ही लिख लो, यानी 1 2 लिख दो, ठीक है। अगली बार क्या करो, 2 का स्क्वायर लिख लो, यानी 4 यहाँ पे लिख लो। फिर इसी नंबर का क्यूब लिख लो, यानी यहाँ पे 8 लिख लो। क्लियर है, ये कहानी आपको बताएंगे।
फिर क्या कहेंगे, इसका आप डबल कर दीजिए, यानी 2 का डबल हो गया 4। फिर यहाँ पे क्या बताएंगे, 4 का डबल कर दीजिए 8। ठीक, अब क्या कहेंगे कि ऐड कर लीजिए, ऐड करते हैं। तो ये हो गया 8 और ये हो गया 12, ये हो गया हमारा, देखिए कैरी 1 लगा तो यहाँ पे 4 2 6 7 और ये हो गया 17 28। ठीक है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है तरीके में, लेकिन ये क्या कोई अलग से तरीका लगाया है, अभी मैं चेक करवा रहा हूँ। ज़रा देखिए यहाँ पर ए, यहाँ पर है बी। ठीक, हमने क्या बताया था, सबसे पहला क्या करना है यहाँ पर ए क्यूब, तो ए क्यूब यानी 1 का क्यूब करोगे 1। ठीक है, अब हमने क्या कहा था, सबसे लास्ट में क्या लिखेंगे, बी क्यूब यानी 2 का क्यूब करोगे क्या मिलेगा 8, वही लिखा है। अगला क्या लिखना है, यहाँ पे क्या आएगा ए स्क्वायर बी, ए हमारा क्या है 1, 1 का स्क्वायर करोगे 1 और 1 इंटू 2 करोगे क्या मिलेगा 2, यही चीज़ लिखी है। आइए अगला हमारा टर्म क्या आता है, बी स्क्वायर ए, बी हमारा है कितना 2, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 इंटू 1 करेंगे क्या आएगा 4। बताइए कहाँ पे कुछ अलग कर दिया है, वही चीज़ लिखी हुई है या नहीं लिखी हुई है, बोलो कोई और तरीका है। फिर हम यही तो करा रहे थे कि इस नंबर का डबल करिए और इस नंबर का डबल करिए और दोनों नंबर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब देखिए रेशियो भी कुछ नहीं है, रेशियो भी यही लग रहा है, सारे तरीके लग रहे हैं, लेकिन इन्होंने एक टाइप बना दी, ट्रिक का नाम दे दिया। आइए देखिए, सबसे पहले हमने कहा था स्लाइस का साइन बनाइए, 2 लाइन इधर 2 लाइन इधर। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या था, 1 का क्यूब करोगे 1 यहाँ पे लिखना है, 2 का क्यूब 8 होगा ये यहाँ पे लिखना। अब यहाँ पे 1 और 2 है तो इसलिए इसको रेशियो में बांट दो, 1:2। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भी 1:2 आपको मेंटेन करना होगा, 1 की वैल्यू है 1 तो 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। यहाँ पर भी आपको 1:2 मेंटेन करना है, तो 2 की वैल्यू है 8 तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। बताइए कुछ अलग कर रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे इसका डबल करेंगे 4, इसका डबल करेंगे 8, अब सबको जोड़ दीजिए, 8 और 8 4 12, कैरी लगा 1, यहाँ पे हो गया 6 1 7 और यहाँ पर ये 1 17 28। कुछ अलग है, तीनों चीज़ें सेम ही हैं और लेकिन आपको लोग क्या बता रहे हैं, ये तीनों चीज़ें अलग अलग हैं। बात आ रही समझ में, यानी कोई ट्रिक नहीं है, ओनली कॉन्सेप्ट है, सिर्फ आपको देखने का तरीका पता होना चाहिए। तो इसकी कहानी आप लिख सकते हैं आराम से। चलिए अगला निकाल के बताते हैं जल्दी से। जैसे मान लीजिए 13 का निकालना हो, 13 का निकालना हो, कोई दिक्कत नहीं है हमें, लेकिन लग तो वही चीज़ रही है, यहाँ पे कोई ये ट्रिक नहीं है। तो सबसे पहला काम क्या था आपका, 1 लिखिए यानी यही नंबर लिख दीजिए, फिर यही नंबर लिख दीजिए 3। अब अगली बार क्या करना है, 3 का स्क्वायर लिखना है 9, अगली बार क्या करना है 3 का क्यूब करना है यानी 27। ठीक है, अब ये जो बीच के नंबर हैं इनका डबल, यानी 9 का डबल 18, 3 का डबल 6। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, तो देखिए 7 यहाँ पे लिखेंगे, कैरी कितना मिला आपका 2, डिजिट हमेशा एक ही लिखी जाएगी। और ये देखिए 27 में 2 जोड़ेंगे 29 का 9, कैरी लगा 2, तो देखिए ये हो गया हमारा 6 3 9 2 11 का 1, कैरी लगा 1, ये हमारा कितना आ गया 1 1 और 2 21 97 आ गया हमारा 13 का क्यूब। 13 का क्यूब क्या आ गया हमारा 21 97। अब आइए आगे बढ़ते हैं, सारे नंबर अब जो है, जो कॉन्सेप्ट हमने बताया वो सब कहीं चेक करते चलना, वही लग रहा है कुछ और नहीं है। यहाँ पे अगला नंबर लेते हैं 14 का क्यूब। तो देखिए सबसे पहले 1 लिख लेना है, यही डिजिट दोनों लिख लेनी है सबसे पहले, फिर आपको लिखना है 4 का स्क्वायर यानी 16। ठीक, अगला क्या है 4 का क्यूब लिखना है, कितना हो गया 64। ठीक है, अब इन्हीं नंबर को डबल करके लिखना है, यानी 4 का स्क्वायर कितना हो गया, सॉरी 4 का डबल 2 गुना 8, 16 का डबल कितना हो जाएगा 32। अब क्या कर देना है, सभी नंबर को ऐड कर देना है। तो देखिए 64 का 4 लिखेंगे, कैरी यहाँ पे 6 चला जाएगा। ठीक है, तो 16 दूना 32 यहाँ 48 और 6 जोड़ेंगे
54 के 4, कैरी लगा हमारा कितना 5। तो ये देखिए हमारा क्या हो गया 8 4 12 5 17 के 7 कैरी लगा 1 1 1 और 2, ये हो गया 27 44 किसका 14 का क्यूब। 27 44 किसका हो गया 14 का क्यूब। आ रही बात समझ में, कॉन्सेप्ट सब कहीं मिलेगा है। देखिए सबसे पहले 1 का क्यूब 1, 4 का क्यूब 64, यहाँ पे लिखते हैं ए स्क्वायर बी, तो 1 हमेशा ए है तो ये नंबर यही आएगा हमेशा। तो ए का स्क्वायर करोगे तब भी वही मिलेगा इंटू बी, तो यहाँ पे 4। अगला नंबर क्या है हमारा बी स्क्वायर ए, तो 4 का स्क्वायर करोगे 16 इंटू 1 16। ठीक है, सब कहीं वही चीज़ अप्लाई हो रही है। अगर आप रेशियो से भी मेंटेन करोगे तो रेशियो भी लग रहा है। आइए अगली कहानी लिखते हैं इनकी। जैसे 15 का क्यूब, 15 का क्यूब है ना, तो सबसे पहले क्या करना है 1 लिख लेना है 5, यानी दोनों डिजिट लिख लेनी है। अगली बार 5 का स्क्वायर यानी 25, अगली बार 5 का क्यूब 125। ठीक, अब क्या करना है बीच के दोनों नंबर को डबल करके लिखना है, यानी ये तो हो गया 50, ये हो गया 10। अब करते हैं ऐड करते हैं, तो ये देखिए हमेशा 125 का 5 लिखोगे 12 जाएगा, जितना बच जाएगा नंबर वो कैरी में जाएगा। ये हो गया हमारा 75 और 12 हो गया 87, यानी यहाँ पे 12 कैरी है। 87 के 7 लिखोगे कैरी लगा हमारा 8। अब यहाँ पे हमारा ये हो गया कितना 15 में 8 जोड़ोगे 23, कैरी लगा 2, और ये 2 1 कितना हो गया 3, 33 75 आ गया हमारा। क्या आ गया 33 75। आ रही बात समझ में। अगला देखिए, कोई ट्रिक नहीं है, वही अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे 1 बन रहा है और 1 जब भी बनेगा तो नंबर हमेशा 1 ही लिखा जाएगा। ठीक है, इसलिए वहाँ पे डिजिट रिपीट हो रही हैं। अब जैसे आप 19 का दिखा दीजिए, 19 का क्यूब क्या होगा, तो सबसे पहला काम क्या है 1 लिखिए और 9 लिख लीजिए। अगला प्रोसेस क्या है 9 का स्क्वायर यानी 81। अगला प्रोसेस क्या है 9 का क्यूब, तो 9 का क्यूब होता है 729। ठीक, अब देखिए यहाँ पर बीच के दोनों नंबर को डबल करके लिखना है, तो 9 का डबल हो जाएगा 18, 81 का डबल हो जाएगा 162। ठीक है, अब करते हैं सबको ऐड, तो देखिए यहाँ पे 9 लिखेंगे तो यहाँ से कैरी मिल जाएगा आपको 72। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जोड़ने का और भी तरीका हो सकता है, हम इतना बड़ा नहीं जोड़ेंगे। ऐड करने का तरीका देखिएगा, यहाँ से देखिए 2 2 4 1 5, 5 हमने लिख लिया, बाकी ये सब कैरी है 8 16 24, 24 और 7 कितना हो गया 24 और 7 31 है ना, 31 ये यहाँ पर कैरी चला गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 9 1 10 और 10 1 18, 18 का 8, कैरी एक यहाँ से हमें मिला और एक यहाँ से पहले से ही है, तो 1 1 2 यानी 2 यहाँ पर कैरी है, ये हमारा आ गया 3। तो आंसर हमारा क्या आ गया 3859। कुछ मिस्टेक हो गई क्या कहीं पे, एक मिनट भाई, यहाँ पे 3 था ना, एक मिनट देखो यहाँ पे हमने जोड़ा तो 9 8 17, 17 1 18 के 8 कैरी लगा 1, लेकिन यहाँ पे जब 1 और 3 करोगे 4 और 4 और 1 कैरी जो पहले से था वो 5, मिस्टेक हो गई थोड़ी, तो ये हमारा आ जाएगा 6। ठीक है, ऐड करना है आप जैसे ऐड करना चाहें। देखिए फिर से 9 8 हो गया 17, 17 1 18 का 8 लिख गया, यानी 1 कैरी तो हमें यहाँ से मिल गया, और 3 1 4 और एक ये कैरी 5 हो गया, तो 5 हमने यहाँ पर लिख दिया, 5 1 जोड़ोगे 6, तो ये हमारा क्या आ गया 68 29। अब देखिए कहानी लिखते हैं उसकी, जिसका इकाई का अंक 1 हो। देखिए जिसका इकाई का अंक 1 हो, आइए भाई सेकंड वाला, जिसका बताते हैं कि लास्ट डिजिट 1 है। जैसे यहाँ पर बोलते हैं 21 का क्यूब आपको निकालना है, तो अब क्या कहेंगे, जो प्रोसेस हम पहले से फॉलो कर रहे थे वो आपको बाद से फॉलो करना है। यानी इनका कहने का मतलब है यहाँ पे 1 लिखिए, फिर यहाँ पे 2 लिखिए। ठीक है, और फिर क्या करना है 2 का स्क्वायर यानी यहाँ पे 2 का स्क्वायर यानी 4 लिखना है, फिर अगला नंबर 2 का क्यूब यानी 8 लिखना है। ठीक है, फिर से वही प्रोसेस, बीच वाले अंकों का 2 गुना,
यानी ये हो गया 4, इसका 2 गुना हो गया 8, इनको ऐड कर देना है। तो देखिए ये 1 आ गया, 4 और 2 हो गया 6, 8 4 12, कैरी लगा 1, 8 1 9, तो ये आ गया हमारा 62 61। अब ज़रा देखो क्या यहाँ पे कोई ये अगला कॉन्सेप्ट है कि वही कॉन्सेप्ट लग रहा है। क्या बताया था हमने, सबसे पहले 2 दिख रहा है तो यहाँ पर लिखते हैं a क्यूब, तो 2 का क्यूब करोगे 8, 8 लिखा है। अगला यहाँ पे क्या लिखते हैं b क्यूब, तो देखिए यहाँ पर b है क्या 1, 1 का क्यूब करेंगे 1 मिलेगा तो 1 लिखा हुआ है, ठीक है। अगला टर्म यहाँ पे क्या आता है हमारा a स्क्वायर b, तो देखिए a हमारा है क्या 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 4 हमने लिख दिया, 4 इंटू 1 करोगे 4 ही मिलेगा ना। अब यहाँ पे जो आता है वो आता है b स्क्वायर a, तो b हमारा यहाँ पर है क्या 1, तो 1 का स्क्वायर करोगे 1, 1 इंटू 2, 2 लिखा हुआ है। कुछ अलग है, वही अप्लाई हो रहे हैं, लेकिन इन्होंने क्या बना दिया, अलग अलग केस बना दिए। और आप भी क्या इस पे हो गए फिदा कि हाँ वाह गुरुजी ने मौज कर दी, मौज कर दी, तो आप भी मौज कर रहे हैं। अब आइए और भी देखिए, हाँ रेशियो अगर लगाना था, रेशियो भी वहीं लग रहा था, अगले में दिखा रहे हैं, आप रेशियो भी लगा सकते थे। चलिए इसमें बता रहे हैं, अब तो हमने उसे रेस कर दिया, 31 का क्यूब, ठीक है। तो 31 का क्यूब, इनका कहने का मतलब क्या है, अब इस डिजिट को लास्ट से लिखना है, यानी यहाँ पे लिखेंगे 1, यहाँ पे लिखेंगे 3, ठीक है। क्या करेंगे 1 और 3, अगला यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, अगला यहाँ पे 3 का क्यूब 27, ठीक है। अब यहाँ पे इनका कहने का मतलब क्या था, जो बीच के डिजिट हैं इनको डबल करके लिखना है। तो देखिए इनको अगर डबल करते हैं, 3 का डबल हो जाएगा 6, 9 का डबल हो जाएगा 18, ठीक है। अब अगर यहाँ से ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा 1, 6 3 कितना हो गया 9, और ये हमारा 18 9 हो गया 27 के साथ कैरी लगा हमारा 2, 27 और 2 हो गया 29, ये हमारा आ गया आंसर। क्या आ गया 29,791। अब ज़रा देखिए क्या यहाँ पे रेशियो हमने लगाया है, तो देखिए सबसे पहले हमने क्या कहा था, यहाँ पे लगाते हैं स्लैश, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 2 लाइन 2 लाइन 2 लाइन 2 लाइन। सबसे पहला काम क्या था, रेशियो समझा रहे हैं सबसे पहले, 1 मिनट पहले इस वही फार्मूला ही समझ लो। देखिए यहाँ पर हमने कहा था a क्यूब, तो 3 का क्यूब करोगे 27 लिखा हुआ है, लास्ट में क्या लिखते हैं b क्यूब, तो 1 का क्यूब करोगे 1 1 लिखा हुआ है। लेकिन अब यहाँ पे जो टर्म आता है वो आता है a स्क्वायर b, तो देखिए ज़रा 3 का स्क्वायर करोगे 9, 9 इंटू 1 करोगे तो ये आ गया a स्क्वायर b की वैल्यू 9। अगला होता है हमारा b स्क्वायर a, 1 का क्यूब करोगे 1 का स्क्वायर करोगे 1 इंटू 3, तो ये आ गया 3, ठीक। वही चीज़ है या नहीं। अब देखिए यहाँ से अगर रेशियो लगाते हैं, यानी ये 3 1 था तो इसको हम तोड़ते 3:1 में, किस में तोड़ते 3:1 में, ठीक। तो ज़रा देखिए 3:1 में, तो देखिए 3 की वैल्यू 27, यानी इसका 9 गुना, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 9। क्लियर है। यहाँ पर भी आपको 3:1 मेंटेन करना है, तो देखिए 1 की वैल्यू तो है 1, तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, वही चीज़ लिखी हुई है, कुछ अलग है बिल्कुल नहीं। अब आइए, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं जब 2 डिजिट, यानी तीसरा मेथड, जो मेथड नहीं है, हमने कहा सिर्फ एक ही मेथड लग रहा है हर जगह, लेकिन आपको पढ़ाए जाते हैं ना, ये मेथड 3 बताया जाता है आपको, मेरे हिसाब से मेथड फर्स्ट ही चल रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या बताएंगे ये लोग, जैसे 1 मिनट, हाँ, जैसे यहाँ पर इन्होंने ले लिया, मान लीजिए 11, सबसे पहला छोटा डिजिट हमने लिया 11 का क्यूब, ठीक। तो क्या कहेंगे, इसी नंबर को, यानी इसी नंबर का क्यूब करके 4 बार लिख दिए, तो 1 का क्यूब 1, तो 1 1 1 1, ठीक। अब क्या कह रहे थे कि ये बीच के नंबर को 2 गुना करके लिखना है, तो 1 का डबल करोगे 2, 1 का डबल करोगे 2, तो इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1 3 3 1, तो ये आ गया आपका 11 का क्यूब 13 31। अब ज़रा देखिए क्या वही फार्मूला यहाँ पर भी लग रहा है कि नहीं लग रहा है। देखिए 1 का क्यूब करेंगे 1, 1 का क्यूब 1 a क्यूब,
बी क्यूब यानी बी भी 1 है यहाँ पे, तो बी का क्यूब करेंगे तब भी ये भी 1। अब आना है हमारा ए स्क्वायर बी, तो 1 का स्क्वायर करोगे 1, 1 इंटू 1 1, बी का स्क्वायर करोगे यानी 1 का स्क्वायर करोगे 1, 1 इंटू 1 1। क्या अलग है, वही चीज़ है या नहीं। अब आइए, अगर आपको रेशियो लगाना था, रेशियो इसमें क्या ही लगाओगे अगले हम बताते हैं। अगला नंबर जैसे ले लीजिए आप 22, क्या लेना है आपको 22। तो देखिए 22, तो इन्होंने क्या बताया है कि एक डिजिट का करो क्यूब, तो 2 का क्यूब करोगे 8, तो 8 को 4 बार लिख देना है 8 8 8। ठीक है, अब बीच के जो डिजिट हैं इनको डबल करके लिखना है, यानी 16 16। अब ऐड कर देना है, तो ये आ गया 8, यहाँ पे हो गया 24 के 4 कैरी लगा 1, ये हो गया हमारा 25 के 5 कैरी लगे 2, 8 2 हो गया 10। तो ये आ गया हमारा 10 54 8। क्या आ गया 10 54, एक मिनट, यहाँ पे अच्छा 2 कैरी था, सॉरी कितना कैरी था 2, तो इसलिए यहाँ से ये हमारा 10 64 8 होगा। क्लियर है, कैलकुलेशन मिस्टेक देख लीजिएगा कहीं पे अगर हो रही। अगला देखिए, हाँ अब देखिए अगर यहाँ पे हम रेशियो लगा रहे थे, ये आ गई बात समझ में। देखिए रेशियो अगर लगा रहे थे, रेशियो कुछ अलग है क्या। देखिए सबसे पहला हमने कहा था स्लाइस बनाइए, 2 लाइन इधर 2 लाइन इधर बनानी है। तो ज़रा देखिए सबसे पहला काम क्या था, ए क्यूब, यानी ए यहाँ पर क्या है, इनका अनुपात भी तो 2:2 है। क्या है 2:2। तो देखिए 2 का क्यूब यानी इसका क्यूब करोगे तो क्या आ जाएगा 8। ठीक है, और यहाँ पर ए क्यूब हो गया हमारा, अगला जाना है बी क्यूब, यानी 2 का क्यूब करोगे तो यहाँ पर भी 8। अब मेंटेन करना है 2:2 दोनों जगह भाई, जब 2 की वैल्यू 8 है तो यहाँ पर भी 2 की वैल्यू 8 होगी, यहाँ पर भी आपको 2:2 मेंटेन करना है, यानी 2 की वैल्यू 8 है और 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 8। क्या अलग है, वही है या नहीं है, बोलिए। तो रेशियो कुछ अलग नहीं है, डायरेक्ट वही फार्मूला अप्लाई हो रहा है। ठीक है, आइए, और किसी भी स्पेशल केस को आपको करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप वही देखना है जो हमने पहला तरीका आपको बता दिया है और बताते चल रहा हूँ। अगला नंबर देखिए, मान लीजिए हमको निकालना है 66 का क्यूब। किसका निकालना है 66 का क्यूब। तो सबसे पहला काम क्या है आपका, इन्होंने कहा है कि 6 का क्यूब करिए, तो 6 का क्यूब करेंगे कितना आएगा 216। तो 216 को 4 बार लिखना है, कितनी बार लिखना है 4 बार लिखना है। ठीक है, अब बीच के जो टर्म हैं इनको डबल करके लिखना है, तो 432 यहाँ पर भी आ जाएगा 432। ठीक है, अब यहाँ से इनको करते हैं ऐड, तो देखिए ज़रा ये तो हमारा हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 6, यहाँ से कैरी हमारा है 21। अब देखिए 216 का 3 गुना कर दिए, चाहे तो ऐड कर लीजिए। तो अगर 216 का 3 गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 648, और 648 में ऐड करेंगे अगर हम 21, 648 में अगर ऐड करेंगे हम 21 तो ये आ जाएगा हमारा 669, यही आएगा ना। हाँ, तो ये 669 का तो यहाँ से लिखा जाएगा 9, तो हमने यहाँ से लिख लिया 9, लेकिन कैरी यहाँ से कितना आ रहा है देखिए 66 आ रहा है, तो यहाँ पे कैरी हमारा आ गया 66। अब देखिए जब दोनों जगह नंबर सेम है तो जितना नंबर यहाँ पे अभी हमने आया था मल्टीप्लाई करके 648, तो 648 यहाँ पर भी आएगा, लेकिन 648 में अब नंबर आपको कितना जोड़ना होगा 66। तो अगर 648 देखिए, अगर यहाँ पे 66 ऐड करते हैं तो 8 6 14 और 6 4 10 1 11 और ये हमारा हो गया 6 1 7, यानी 714। 714 का यहाँ पे लिखेंगे कितना 4, कैरी यहाँ पे कितना लग गया आपका 71, तो यहाँ पे कैरी हमारा हो गया 71। अब इसमें 71 जोड़ दीजिए तो ये हमारा आ गया कितना 287, कितना आ गया 287। ये हमारा आंसर आ गया 28 74 96, सही है 28 74 96 करेक्ट है। बात आ रही समझ में, यानी कोई तरीका नहीं है, चाहे डिजिट रिपीट हो या ना हो, सब कहीं सेम कॉन्सेप्ट लगना है। ठीक है, आइए
तो अब आप ये निकाल लेंगे ना, बोलिए निकाल पाएंगे या नहीं। थोड़े से बड़े नंबर आपको करवा देते हैं। जैसे तो ये आपकी टाइप हो गई, ठीक है। अब वो टाइप अगली ये क्या बताते हैं, 4, यही वाला, यानी ए बी क्यूब का फार्मूला। तो ये तो टाइप मैं करा ही रहा हूँ, मैं कहाँ कह रहा हूँ। तो ये कोई एक ही टाइप से करना है। देखिए अगर मान लीजिए आपको निकालना होता 52 का क्यूब, किसका निकालना हो, 52 का क्यूब। तो देखिए रेशियो से अगर बनाना है तो यहाँ पे स्लाइस का साइन बनाइए, 2 लाइन और 2 लाइन। तो सबसे पहला काम 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, 125, तो 125 लिख दिया। 2 का क्यूब यानी b का क्यूब 8, तो यहाँ पर 8 हमने लिख दिया। अगला काम क्या है, ये 5:2 दोनों जगह मेंटेन करना है। तो देखिए 5:2, तो 5 की वैल्यू अगर 125 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25, और तो 25 दूना कितना हो गया, 50। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50। अब यहाँ पर भी आपको 5:2 मेंटेन करना है। देखिए 2 की वैल्यू अगर है 8, तो 1 की वैल्यू क्या होगी, 4। तो यहाँ पे 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20, 5 × 20। बात क्लियर है। अब यहाँ से 20 का डबल कितना हो जाएगा, 40। 50 का डबल कितना हो जाएगा, 100। अब क्या कर देते हैं, सबको ऐड। तो देखिए ये आ गया 8, ये हो गया 60 का 0, कैरी लगा 6, ये हमारा 150 और 6 हो गया 156, कैरी लगा हमारा 156 हुआ ना, तो कैरी हमारा लगा 15, और ये 125 में 15 जोड़ोगे तो हो गया 140। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 140, 60, 8। ठीक है, आ रही बात समझ में। अगर मान लीजिए हमको रेशियो नहीं लगाना था, वही तरीका लगाते जो हम बता रहे हैं आपको, तब कैसे करोगे। तो देखिए सबसे पहला काम क्या है, 5 का क्यूब कितना हो गया, 125। अब यहाँ पे 2 दिख रहा था, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8। अब देखिए अगला आएगा जो टर्म हमारा आएगा a² b। तो देखिए a², 5 है a की वैल्यू, तो 5 का स्क्वायर 25 और दूना 50, यानी ये आ गया 50 a² b की। अगली वैल्यू हमारी आएगी क्या, b² a, यानी 2 का स्क्वायर 4 × 5, तो 4 × 5 करोगे कितना आ जाएगा, 20। ठीक है, अब हमने क्या कहा था, बीच के 2 नंबर जो दिख रहे हैं इनको करना है आपको डबल। तो 20 का डबल कितना हो गया, 40। 50 का डबल कितना हो गया, 100। तो देखिए यहाँ से कितना आ गया, ये आ गया 8, और ये 60 का यहाँ पे 0 कैरी लगा 6, ये हो गया 156। 156 का 6 कैरी लगा 15, और 125 में 15 जोड़ोगे हो गया 140। ये हो गया हमारा आंसर। बात क्लियर है। तो अब सारे नंबर आप निकाल लोगे। अब आते हैं 100 के ऊपर अगर निकालना है। ठीक है, 100 के ऊपर अगर निकालना है, आइए कहानी हमने ख़त्म कर दी भाई। कोई अलग तरीका नहीं है, सारे कॉन्सेप्ट हमने समझा दिए, सिर्फ एक ही तरीका हर जगह लगना है। अब सिर्फ ये ध्यान देना है जो 100 के ऊपर हम कराने जा रहे हैं। तो ज़रा देखिए 100 के ऊपर, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा 102 का क्यूब, किसका निकालना है, 102 का क्यूब। तो सबसे पहले देखिए इसको लिखेंगे 100 + 2। क्या लिखेंगे, 100 + 2 का क्यूब। अब यहाँ पे आप एक साइकिल याद रखना, ये साइकिल चलेगी हमारी, ये कंप्लीट साइकिल हो जाएगी। ठीक, तो देखिए जब यहाँ से यहाँ पे तो हमेशा लिखेंगे आप, देखिए यहाँ पे आप लिखेंगे कंप्लीट नंबर, यहाँ 2 डिजिट के साथ नंबर, यहाँ पर भी 2 डिजिट के साथ नंबर। तो देखिए 2 का क्यूब करेंगे तो हमेशा 8 आएगा, लेकिन 8 लिखेंगे हमेशा 0 8 के साथ। ठीक है, 2 डिजिट के साथ लिखना है। अब देखिए यहाँ से यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, ये पहले आप 2 × 3 करेंगे, कितना हो गया 6। अब यहाँ से 6 × 2 करेंगे, ये कितना हो गया आपका 12, तो यहाँ पे आ जाएगा 12। ठीक है, क्या आ गया 12। अब देखिए यहाँ पे, अब ये कंप्लीट सर्किल आपको नहीं जाना है, सिर्फ हाफ सर्किल जाना है। 2 × 3 करोगे कितना हो गया 6, तो 100 में 6 जोड़ोगे कितना हो गया 106। तो हमारा आंसर क्या आ गया 106 1208।
बात आई समझ में? नहीं आई तो फिर से देखो, फिर से देखो। अगला देखें, अगर मान लीजिए हमको निकालना होता 103 का क्यूब। किसका निकालना होता? 103 का क्यूब। तो इसको लिखिए आप 100 + 3 का क्यूब, ठीक है। और यहाँ पे चलेगा हमारा साइक्लिक ऑर्डर। आपने 10th में पढ़ा होगा, जो पुराने स्टूडेंट होंगे वो पढ़े होंगे, जो 2009 के पहले पढ़े होंगे, ठीक है, जब 2 बुक्स चलती थी। तो यहाँ से सबसे पहला काम क्या है, या तो आप यहाँ पे 2 स्लाइस बना लीजिए, ठीक है। और हमेशा याद रखना ये 2 डिजिट के साथ ही लिखे जाएंगे, और यहाँ पे चाहे जितनी डिजिट हो जाए। तो देखिए 3 का क्यूब करेंगे तो ये हमेशा यहाँ पे लिखा जाएगा क्यूब 27, ठीक। अगला देखिए क्या करना है, 3 × 3 करेंगे, यानी एक साइकिल 3 × 3 करेंगे 9, और फिर 9 से इसको भी यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया 27, यानी ये भी हमारा आया 27, ठीक। अब ये कंप्लीट सर्किल नहीं जाना है, अब ये आपको एक ही सर्किल जाना है। 3 × 3 करोगे कितना हो गया 9, 100 में 9 जोड़ोगे कितना हो गया 109। तो आंसर हमारा क्या आ गया 1092727। बात आ रही समझ में? बोलो, आई बात समझ में? अगला देखिए, जैसे मान लीजिए हमको निकालना हो 105 का क्यूब। किसका निकालना हो? 105 का क्यूब। तो इसको तोड़ेंगे आप किस में? 100 + 5 के क्यूब में, ठीक है। तो सबसे पहले आप 2 स्लाइस बनाइए, यहाँ पे 2 डिजिट और यहाँ पे 2 डिजिट, लेकिन यहाँ पे कंप्लीट जितने भी डिजिट आएंगे सारे लिखे जाएंगे। तो देखिए 5 का क्यूब कितना होता है 125, तो 5 का क्यूब होता है 125, लास्ट के 2 डिजिट लिखिए, ये आ गया हमारा 25, यहाँ से कैरी लग गया 1, ठीक है। अब देखिएगा ज़रा, एक साइकिल गए तो 25 तियाँ 75, सॉरी 5 तियाँ 15, और 15 पिछे 75, और एक कैरी है, तो 75 में एक जोड़ोगे हो गया 76, ठीक। अब देखिए हाफ सर्किल जाएंगे तो 5 × 3 करोगे 15, 100 में 15 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 115। तो आंसर हमारा क्या आ गया 115 76 25। क्या आ गया 115 76 25। आइए एक नंबर बड़ा सा लेके दिखा देते हैं और बात आपकी क्लियर हो गई होगी। टाइम कितना हो गया निखिल? 1 घंटा हो गया। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ लीजिएगा, 108 का क्यूब। तो सबसे पहला काम क्या है, 2 स्लाइस बनाइए। सबसे पहले आप इसे तोड़िए 100 + 8 में, ठीक है, 100 + 8 के क्यूब में। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे 2 स्लाइस बनाने हैं और दोनों यहाँ पे हमेशा 2 डिजिट लिखने हैं और यहाँ पे कितने भी डिजिट हों। तो देखिए 8 का क्यूब करेंगे तो सबसे पहले 8 का क्यूब क्या होता है 512। कितना होता है 512। तो हमेशा लास्ट के 2 डिजिट लिखेंगे, यानी यहाँ पे आ गया 1 और 2। 5 क्या आ गया हमारा कैरी, ठीक। अब देखिए 8 × 3 करोगे कितना हो गया 24। अब फिर ये यहाँ पे साइकिल आएगा, 24 × 8 करोगे कितना हो जाएगा, तो देखिए 8 × 8 × 3, तो ये आ जाएगा हमारा 192, है ना। 192 में 5 जोड़ोगे 197, तो 197 के 97 लिखेंगे और एक हमारा कैरी चला जाएगा। अब देखिए 8 × 3 करोगे हो गया 24 और एक कैरी ये हो गया 25। तो 100 में 25 जोड़ोगे कितना हो गया 125। तो हमारा आंसर क्या आ गया 125 97 12। क्या हो गया 125 97 12। आई होप बात समझ में आ गई होगी। अगर अभी भी आप क्यूब निकालना नहीं समझ पाए हैं तो आपको आगे कल फिर से एक्सप्लेन कर देंगे और इसके बाद हम क्यूब रूट करेंगे, ठीक है। तो आपको कमेंट करके बताना है कंप्लीट समझ में आया या नहीं आया।
सिर्फ आपको एक ही तरीका लेके चलना है। ओके बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।